बहुत कम लोगों को ही ये बात का ज्ञान होगा कि कर्ण, द्रौपदी और श्री कृष्ण के शरीर में एक समानता थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वह क्या समानता थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा कोमल थी, परंतु युद्ध के समय वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः वो लड़कियों के समान दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में थी। इसका मतलब यह कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोर बना लेते थे। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूँगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी स्वयंवर के समय एक अजीब घटना घटी। द्रौपदी के स्वयंवर में जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरवों सहित बड़े बड़े महारथी पहुँचे थे। प्रतियोगिता में घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना था और वह भी जल में देखकर जरासंध को श्री कृष्ण ने अपनी चाल से प्रतियोगिता से हटा दिया। उसके साथ और राजा भी हट गए। तब कौरवों को सबसे पहले प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया था। सभी निशाना चूक गए। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, यह सूत पुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया। कहते हैं कि द्रौपदी कर्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत है, पुत्र है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। यह भी कहा जाता है कि द्रुपद और कर्ण आदि के दबाव में आकर इसने इरादा बदलकर भरी सभा में कर्ण का अपमान किया ताकि उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। बाद में सभी के दबाव के चलते उसने पांचों पांडवों को अपना पति मान लिया। कहते हैं कि बाद में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कर्ण ने चुप रहकर द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लिया था। युद्ध में एक ओर कृष्ण थे और दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल, हथियारे और इंद्र द्वारा दिए गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो अर्जुन पर चलाना था, वह घटोत्कच पर चलवा दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध से पहले ही कर्ण और कृष्ण के बीच छल युद्ध चल रहा था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्ण उसका बड़ा भाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ किसी ऐसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।